पांचवी चीज़, गलती से कुछ खा पी लेना। गलती से कुछ खा पी लेना का मतलब ये हुआ कि अगर किसी शख्स को अपना रोज़ा याद है, ये याद है कि मैं रोज़ेदार हूँ, लेकिन उसके बावजूद गलती से कोई चीज़ हलक से नीचे उतर गई। मिसाल के तौर पर वुज़ू कर रहा था और जब उसने कुल्ली करना शुरू किया तो कुल्ली करते हुए पानी का कुछ हिस्सा हलक से नीचे उतर गया और उसको ये याद है कि मैं रोज़ेदार हूँ। तो चूंकि गलती से पानी हलक से नीचे उतरा, अपने इख्तियार से उसने नहीं उतारा, इसलिए इस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा और सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी। लेकिन अगर किसी शख्स ने जानबूझकर पानी हलक से नीचे उतार लिया तो फिर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। इसी तरह अगर किसी शख्स को रोज़ा याद नहीं है, ये याद नहीं कि मैं रोज़ेदार हूँ, और कुल्ली करते हुए हलक से पानी नीचे चला गया, तो कोई हरज नहीं है, इस सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर रोज़ा याद था और फिर गलती से हलक से नीचे पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा। और इस सूरत में पूरे दिन रोज़ेदारों की तरह रहना ज़रूरी होगा, यानी खाने पीने से एहतिराज़ करना ज़रूरी होगा, और रमज़ान के बाद इस टूटे हुए रोज़े की तरफ से क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। या इसी तरह किसी शख्स ने यह सोचा कि सूरज गुरूब हो गया है, हालांकि सूरज गुरूब नहीं हुआ, लेकिन उसको यह गलत फहमी हुई, उसके पास घड़ी नहीं थी, सफ़र में था, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी, कोई ऐसा शख्स भी नहीं था जो उसको बता सके कि भाई सूरज गुरूब हो गया है और उसने ये समझा कि सूरज गुरूब हो गया और उसने इफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि सूरज गुरूब होने से पहले मैंने इफ्तार कर लिया, तो इस सूरत में भी रोज़ा फासिद हो जाएगा और रमज़ान के बाद उस शख्स को इस फासिद रोज़े की तरफ से क़ज़ा करना ज़रूरी होगा।